ऑल राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन बच्चों, जिसमें आपको कन्फ्यूजन था. यू सी हियर इट इज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स. ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज. प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स. कैश को हम कंसीडर नहीं करेंगे. इन्वेंट्री करंट एसेट्स. ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज. हमने ये चेक कर लिया. अब यू सी इट इज प्रीवियस ईयर, इट इज करंट ईयर 2011 एंड 12. अब हमें कंपेयर करना है. सिर्फ सबसे पहले आप फॉर्मेट में आए और यहाँ पे लिख दें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. अभी आप इसको शॉर्ट में लिख दें प्रैक्टिस करने के लिए. और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. अब देखिए यहाँ पर आए हम. सबसे पहले क्या है? ट्रेड रिसीवेबल. पहले 21,000 था, अब कितना हो गया है? 27,000. सो हाउ मच इट इंक्रीज? 6,000. तो करंट एसेट्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं. अब देखिए यहाँ करंट एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज. तो हमें क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमने लिखा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल. और अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों? 6,000. तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6,000. ब्रैकेट में क्यों लिखा हमने? क्योंकि माइनस होना है. क्लियर हुआ आपको? दूसरा देखते हैं, रेंट पेबल. रेंट पेबल हमारी क्या है? लायबिलिटी. इट वाज इन 2011 1,600, इन 2012 4,000. तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 2,400. क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है? रेंट पेबल. और रेंट पेबल हमारी क्या थी? लायबिलिटी. फिर फॉर्मेट में आएंगे, देखिए करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? प्लस, यानी कि ज़्यादा हो रही है. तो हमने यहाँ क्या लिखा? इंक्रीज इन रेंट पेबल, that is 2,400. Now we come to the next point, prepaid insurance. Earlier it was 2,800, now it is 2,400. प्रीपेड हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स. ये हमने जो टिक लगा रखे हैं उन पे लगाए हुए हैं जो हमारे ऐड के वैल्यू हैं. आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि क्या क्या प्लस होना है. तो प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 2,800 थे, अब ये 2,400 हैं. कम हो रहे हैं. तो कम होने का मतलब हमारी करंट एसेट्स कम हो रही है. तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट वाज 400. सो दिस वे. नेक्स्ट पॉइंट, कैश इन हैंड. आई टोल्ड यू कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. इन्वेंट्री पहले 28,000 थी, अब कितनी हो गई है? 36,000. तो हमारी करंट एसेट्स क्या हो रही है बच्चों? ज़्यादा हो रही है, 8,000. और हमारे फॉर्मेट में क्या है कि अगर करंट एसेट्स ज़्यादा होती हैं तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन inventory, that is amount is 8,000 in bracket. Again we go at the same place. Trade payables. ट्रेड पेबल्स क्या होती हैं हमारी? लायबिलिटीज. देखिए पहले कितनी थी? 20,000, अब कितनी है? 30,000. लायबिलिटी ज़्यादा हो रही हैं. फिर हम फॉर्मेट में आएंगे. करंट लायबिलिटी देखिए प्लस में जा रही हैं, तो फिर हमने यहाँ लिखा इंक्रीज इन अमाउंट. क्या है हमारा यहाँ पर? ट्रेड पेबल्स का 10,000. तो हमने लिखा ट्रेड पेबल, दैट अमाउंट इज 10,000. वो सारे आइटम हो गए हैं. अब हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, यहाँ दोनों जगह, सिर्फ यहाँ तक. इन सबको प्लस किया हमने बच्चों. प्लस करके कितना हो गया? 12,800. So
इनको प्लस करके बच्चों यहाँ लिखा। अब लेस वाले आइटम दैट इज 14,000, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। इन दोनों को प्लस करेंगे दैट बिकम्स 27,800। इस टोटल में से इसको माइनस किया हमने तो वी गॉट आवर 13,800 एंड दैट इज आवर कैश। जो डिफरेंस आ रहा है हमारा जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। In exam, he can give you income tax paid. So what we'll do, we'll write over here tax paid. In this question it is not given. अगर ये दिया होता बच्चों तो हम यहाँ माइनस कर देते तो हमारा ये आंसर आ जाता। जो भी आंसर क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो सेम आंसर आएगा। ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वाला आंसर है बिफोर टैक्स और ये आंसर जाएगा आफ्टर टैक्स। इस फॉर्मेट को देखें, याद करें और ये प्लस माइनस का विषय ध्यान रखें। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द होल क्वेश्चन, यू कैन सी।